नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और मैं आरवी सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आज़ाद भारत में यानी आफ्टर 1947 से अभी तक किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है। इस बार एक महिला को फांसी दी जा रही है जिसका नाम है शबनम। तो यही हम जानेंगे इस पूरे वीडियो में कि आखिर शबनम कौन है और किस बात पे इनको फांसी दी जा रही है और पूरा का पूरा इशू क्या है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि राष्ट्रपति के पास क्या ऐसी पावर्स होती हैं कि वो पूरी की पूरी फांसी की सज़ा यानी डेथ सेंटेंस को भी माफ़ कर सकते हैं। तो हम इस पूरे वीडियो में ये भी जानेंगे और क्या गवर्नर भी इसको माफ़ कर सकते हैं फांसी की सज़ा को, हम ये भी जानेंगे। तो इस पूरे वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी कि आखिर किसकी पावर कौन सी होती है और ये पूरा का पूरा केस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहें। साथ ही साथ आप बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पूरा टॉपिक क्या है। तो इस पूरे के पूरे इशूज़ की अगर मैं बात करूँ तो यूपी में कोई अमवा ज़िला है, वहाँ की ये बात है। जो शबनम थी, शबनम के कोई बॉयफ्रेंड वगैरह कुछ होंगे, तो उन्होंने क्या किया कि दोनों के साथ मिलके आपस में, क्योंकि जो शबनम की फैमिली थी, शबनम की फैमिली को पसंद नहीं था कि वो जो लड़का है 8वीं फेल है बेसिकली, तो उसके पास तुम जाओ या मिलो उससे। तो ये सारी चीज़ें शबनम को पता नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि दोनों ने आपस में योजना बनाई। और शबनम जनरली क्या करती थी, कभी कभी अपनी फैमिली को नींद की गोली दे के आती थी, सुला देती थी और अपने बॉयफ्रेंड से मिलती थी जाके। तो ये जो पूरा केस था, बॉयफ्रेंड ने क्या किया कि शबनम को बोला कि नहीं, तुम एक काम करो, उन सबको मार दो। लेकिन पता नहीं ये क्या सीन था कि शबनम बातों में आ गई और शबनम ने जाके जितनी भी फैमिली मेम्बर थे सबको बिल्कुल कुल्हाड़ी से बिल्कुल मार मार के सबका मर्डर कर दिया। तो मुझे बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो ये समझ में नहीं आई, इतना मतलब घोर जघन्य अपराध है जिसको हम हीनियस क्राइम एकदम, ये कैसे कर कैसे दिया, मतलब इतना सोचा भी नहीं। और प्यार के चक्कर में बेसिकली प्यार, ये प्यार नहीं होता, ये बेवकूफ़ी है ना। और अगर लोग ऐसा प्यार करते हैं तो ऐसा प्यार करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, निहायत ही बेवकूफ़ी है। आज के टाइम में भी काफ़ी सारे ऐसे सीन होते हैं जो क्राइम पेट्रोल और वो सावधान इंडिया वगैरह में देख देख के लोग एकदम से हैवी हो जाते हैं, तो वैसे ही टेंशन में रहते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना जो दिमाग है उसको थोड़ा सा अलाइव करें, उसको डेथ माइंड मत बनाएं अपने दिमाग को। जो माइंड होता है अगर वो अलाइव रहेगा तो आप क्या कर रहे हैं उस चीज़ को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ भी करने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोचें कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट मूव है, वो सही होने वाला है या गलत होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ करें उससे दूसरे को कोई प्रॉब्लम हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले सोचना चाहिए। चलिए देखते हैं फिर इस इशू में क्या हुआ। तो शबनम ने क्या किया कि सबकी डेथ कर दी। और फिर बड़ी चतुराई के साथ उन्होंने क्या किया कि चिल्ला चिल्ला के बताया कि यहाँ पर मार दिया है, मेरी फैमिली को किसी ने आके मार दिया है। तो इनिशियली पुलिस ने क्या किया कि बिलीव नहीं किया कि भाई हो सकता है कोई भी मार सकता है, शबनम पे ऐसा कोई शक नहीं किया कि भाई लड़की है इन सबको थोड़ी मारेगी। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ कि शबनम प्रेग्नेंट निकली। जब वो प्रेग्नेंट निकली तो उसका जो पूरा का पूरा शक है ऑटोमेटिकली शबनम के पास आ गया। फिर कुछ टाइम बाद उस टाइम शबनम ने अपने आप ही खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो क्राइम शबनम ने किया है। तो अब उसी शबनम का, जो शबनम उस टाइम प्रेग्नेंट थी, तो एक बेटा भी है जिसका नाम आज के टाइम में ताज है। तो वो जो ताज है और शबनम है, उन्होंने क्या किया है कि राष्ट्रपति को एक याचिका दी थी, जो जिसको हम पार्डनिंग पावर बोलते हैं प्रेसिडेंट की। तो शबनम ने क्या किया है कि राष्ट्रपति से क्षमा याचिका लगाई है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या राष्ट्रपति क्षमा याचिका से क्षमा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। क्या राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है कि वो फांसी की सज़ा भी माफ़ कर सकते हैं। क्योंकि जो लोअर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितनी भी कोर्ट थी, सभी ने बिल्कुल शबनम को फांसी की सज़ा ही दी है, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी कोर्ट ने। तो सिर्फ एकमात्र राष्ट्रपति जो हैं ये उनके सामने रास्ता है। तो राष्ट्रपति के पास क्षमा पावर बिल्कुल होती है, राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को रोक सकते हैं। आर्टिकल 72 के अंदर राष्ट्रपति को ये पावर्स दी गई हैं कि वो किसी की भी डेथ सेंटेंस को भी रोक सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास और कौन कौन सी पावर होती हैं, वो किस किस तरीके से कौन कौन सी पावर यूज करके कौन कौन से सेंटेंस को ख़त्म कर सकते हैं। तो जो डेथ सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं पार्डनिंग पावर। तो ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। ये
गवर्नर के पास नहीं होती। जो डेथ सेंटेंस है वो सिर्फ राष्ट्रपति ही रोक सकते हैं, गवर्नर नहीं रोक सकते। साथ ही साथ जो मिलिट्री वाले जो केसेस होते हैं, जो सैन्य न्यायालय जिनको हम बोलते हैं, कोर्ट मार्शल जिसको हम बोलते हैं, वो उनका भी जो डिसीजन है उनको भी रोक लगा सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन गवर्नर उनको रोक नहीं लगा सकते ऐसी किसी भी चीज़ को। तो साथ ही साथ हम जानते हैं कि और कौन कौन सी पावर्स होती हैं जो राष्ट्रपति के पास होती हैं, किस किस तरीके से राष्ट्रपति क्षमा को कम कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पहली जो पावर है राष्ट्रपति के पास, जिसको हम बोलते हैं रिप्राइव, उसमें क्या करते हैं कि राष्ट्रपति जो सजा है उसको कुछ टाइम के लिए डिले कर सकते हैं कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को लेके। जैसे कि मान के चलो कि शादी है, मान के चलो सिस्टर की शादी है और मुझे जेल जाना है या किसी और को जेल जाना है, उसकी सिस्टर की शादी है, तो राष्ट्रपति उस चीज़ को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर रोक सकते हैं कुछ टाइम के लिए कि आप ऐसा करो, 10 तारीख की शादी है, 10 को नहीं, आप एक काम कीजिए 15 तारीख को इनको भेज दीजिए। तो इस तरीके से डिले करवा सकते हैं वो। दूसरी जो पावर है उसको हम बोलते हैं रिस्पाइट। इसमें क्या किया जाता है कि कुछ स्पेशल जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में जो सजा है उसको डिले किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि प्रेग्नेंट कोई वुमेन है, या 4th स्टेज पे किसी को कैंसर है, या फिर मान के चलिए कोई 90 साल का बुढ़ा है जिसको ये सजा दी गई है, तो राष्ट्रपति वहाँ पर भी रोक लगा सकते हैं। तीसरी जो पावर है राष्ट्रपति के पास वो है लिमिट। इसके अंदर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि जो सजा है उसको, जो एक स्पेसिफिक टाइम सर्कमस्टेंसेस होता है, जैसे कि मान के चलो 10 साल है ना, या 15 साल, तो वो क्या कर सकते हैं कि 15 को 10 कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 15 को 12 कर दें, 15 को 10 कर देंगे, 10 को 5 कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से वो एक मतलब स्पेसिफिक रेशियो के हिसाब से वो कम कर देते हैं कि उसमें स्पेसिफिक 10 से 15 या 15 से 10, 20 से 15, 15 से 10, इस टाइप से वो लेस करेंगे, तो इस तरीके से वो कम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अगली पावर होती है राष्ट्रपति के पास वो होती है कम्यूट। इसमें क्या होता है कि जो सजा है उसका नेचर बदल दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि इसमें मान के चलिए किसी को डेथ सेंटेंस मिला है, तो उसको डेथ सेंटेंस को बदल के लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं, उम्र कैद जिसको बोलते हैं। या अपन कहें कि किसी को कठोर कारावास मिला है हिंदी में, है ना, तो उसको हम कठोर कारावास से उसको जो कहते हैं नॉर्मल एक कारावास, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें सजा का जो है नेचर बदल दिया जाता है। तो इस टाइप की जो पावर्स है राष्ट्रपति को दी जाती हैं। और वहीं मैं अगर आपको एक प्लस एक्स्ट्रा चीज़ बताऊं, इंडिया के अंदर जो कोर्ट मार्शल के लिए राष्ट्रपति के पास पावर होती है वो यूएसए के अंदर नहीं होती। यूएसए के राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल वाले केसेस को हैंडल नहीं कर सकते। तो इस मामले में इंडिया के राष्ट्रपति को यूएसए के राष्ट्रपति को से ज़्यादा पावर्स होती हैं। तो आई होप आपको पूरा का पूरा केस समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोज़ को जानने के लिए आप हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहिए और सभी वीडियोज़ आप तक पहुँचें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। धन्यवाद।